जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। चुनाव शुरू होने से पहले हमने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की बात सुनी कि किस तरह सत्ताधारी पार्टी वसूली रैकेट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से चला रही थी। उस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में आदिवासियों के हिस्से क्या आया, आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। आदिवासी इलाका हमेशा खनिज संसाधनों से भरपूर होता है और है भी। सभी तरह के खनिज जैसे लौहयस्क यानी लोहा, मैग्नीज, कोयला आदि आदिवासी इलाकों में बहुतायत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्या इन खनिजों के लिए पूंजीपतियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सौदा किया? आइए इसे समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची से पता चलता है कि खनन और स्टील की बड़ी कंपनियों ने 825 करोड़ रुपए, 825 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में खर्च किया। और इनमें से वे कंपनियां भी शामिल हैं जिन्हें हरी झंडी का इंतज़ार था, यानी कि उन्हें पूरा अधिकार माइनिंग का नहीं मिला हुआ था। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष को भी थोड़ा बहुत दिया, यानी अभी तक उन्हें खनन या कंपनी खोलने का पूरा दस्तावेज नहीं था। वैसे कई कंपनियां इसमें शामिल थी। इन कंपनियों में रुंटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, तो वेदांता लिमिटेड ने 376 करोड़ रुपए के, इसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि EMIL ने 224.5 करोड़ रुपए के, तो जिंदल स्टील एंड पावर ने 123 करोड़ रुपए और डेम्पो ने 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। आंकड़ों के अनुसार भारत के खनन और इस्पात समूह के दिग्गजों यानी कि वेदांता लिमिटेड, रुंटा साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि EMIL और डेम्पो, इन्होंने मिल के कुल 825 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। वेदांता लिमिटेड द्वारा दान किए गए 376 करोड़ रुपए में से 98 करोड़ रुपए के बॉन्ड की एक किस्त जनवरी 2022 में खरीदी गई थी। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव से ठीक पहले था। समूह की सेसा गोवा कंपनी देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनियों में से एक है और इसकी उड़ीसा में भी महत्वपूर्ण खनन इकाइयाँ हैं। वेदांता का इंटरेस्ट लौह अयस्क, तेल और गैस, तांबा, एल्युमिनियम और स्टील आदि में है। नियमागिरी में खनन का मामला इसी वेदांता ग्रुप का है, जो उस समय की कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार के प्रयास से सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों के पक्ष में ग्राम सभा के मार्फत फैसला हुआ था। अब इस चुनावी बॉन्ड के बाद क्या होगा वह तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हम देख सकेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि नियमागिरी के लोगों को ये जानकारी है कि नहीं। लेकिन जिस तरह मोदी सरकार पैसे लेकर देश की नीतियाँ पूंजीपतियों के पक्ष में कर रही है, उस हिसाब से तो यदि इस बार भी भाजपा ही केंद्र में आई तो नियमागिरी का बिकना भी स्वाभाविक सा लगता है। जिंदल स्टील एंड पावर के खनन, बिजली और इस्पात संयंत्र बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में केंद्रित है। कंपनी ने अपना सारा दान अक्टूबर 2022 और नवंबर 2023 के बीच दिया। आदित्य बिरला समूह की एसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बंदर डायमंड परियोजना के लिए वैधानिक मंजूरी मिलनी बाकी है। 2019 और 2022 के बीच इसने 224.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। 2019 में 50 करोड़ रुपए, 2020 में 20 करोड़ रुपए, 2021 में 104.5 करोड़ रुपए, 2022 में 50 करोड़ रुपए। देश के सबसे बड़े निजी कोयला खनिकों में से एक एसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2019 में छिंदवाड़ा जिले में बंदर डायमंड परियोजना के लिए खनन पट्टा हासिल कर लिया। बॉन्ड के आंकड़ों से तो पता चलता है कि 50 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बाद उन्हें यह पट्टा हासिल हुआ, लेकिन मजबूत स्थानीय विरोध के कारण यह परियोजना शुरू होने में विफल रही। यानी कि पैसा तो सरकार यानी कि भाजपा ले ली है, लेकिन स्थानीय लोगों को तो नहीं खरीद पाई। तो ये ताकत हम आदिवासियों को हर जगह दिखानी होगी। पैसा भले तुम ले लिया, लेकिन हम जल, जंगल और ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ के छिंदवाड़ा के लोगों ने किया, वो हमें दिखाना पड़ेगा। 2020 में पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी के लिए पर्यावरण के आवेदन को वापस कर दिया
और पन्ना बाघ अभयारण्य के पास खदानों की निकटता के कारण इसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को पहले वन और वन्यजीव मंजूरी लेने के लिए कहा। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने वन मंजूरी के लिए EMIL के प्रस्ताव के खिलाफ कई सवाल उठाए जो अभी भी लंबित है। यानी इस कंपनी से और पैसा सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लेना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध घोषित कर दिया। ऐसा एक और उदाहरण MSPL लिमिटेड है, जो नोएडा स्थित बाल्टोडा समूह की प्रमुख कंपनी है, जिसकी लौह अयस्क और खनन इकाइयों में निवेश है, ने अप्रैल 2019 में 1 करोड़ रुपए और अप्रैल 2023 में 3 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जनवरी 2022 में MSPL ने कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में 26.44 हेक्टेयर से अधिक के 5 मीट्रिक टन पर एनम लौह अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र और 3 मीट्रिक टन पर एनम पेलेट प्लांट के लिए नवंबर 2021 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि संदर्भ की शर्तों में कुछ बदलाव की मांग की। मांगे गए बदलावों में लगभग दुगुनी उत्पादन क्षमता, धूल उत्सर्जन मानदंडों में छूट यानी कि प्रदूषण फैलाने की छूट, भूजल के उपयोग की अस्थायी अनुमति यानी कि ज़मीन के अंदर के पानी के इस्तेमाल की अस्थायी अनुमति, भले बाद में उसी से काम चलता रहे। प्रस्तावित संयंत्र और तुंगभद्रा नदी के बीच की दूरी को 200 मीटर से 22.6 किलोमीटर तक तर्कसंगत बनाकर हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन की आवश्यकता को कम करना आदि शामिल है। और इसी के बाद पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने फरवरी 2022 में निकासी शर्तों में संशोधन कर दिया, यानी कि 4 करोड़ के चुनावी बॉन्ड में काम हो गया। स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर नोएडा स्थित एक अन्य कंपनी GHCL लिमिटेड है, जिसने 2019 में 50 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे। सितंबर 2017 में GHCL लिमिटेड ने गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में अपनी सोडा ऐश फैक्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए पर्यावरण मंजूरी मांगी थी। पर्यावरण मंत्रालय ने नवंबर 2019 में इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को ड्रॉप कर दिया कि कंपनी ने मंत्रालय के सवालों का जवाब नहीं दिया। इनका मतलब इस 50 लाख रुपए के बॉन्ड से आगे काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह वोट हमारा लेकर भाजपा सरकार बनाती है और पैसा इन पूंजीपतियों से लेकर नीतियों को बना रही है। बोलने के लिए जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासी भाई और बहनों का अधिकार है बोलकर मोदी जी तालियां बटोर लेते हैं और हम आदिवासियों को विस्थापित करने वाले दस्तावेज़ों पर दिल्ली में हस्ताक्षर किए जा रही है। यानी उस इलेक्टोरल बॉन्ड ने हम आदिवासियों की ज़मीन की दलाली का अधिकार मोदी सरकार को दे दिया। अब इस दलाली को बनाए रखना है या ख़त्म करना है, या आपके वोट की ताकत में है। 2014 से पहले UPA ने यानी कांग्रेस ने आदिवासियों को खनन का 26% शेयर वाला फार्मूला लाया था, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद उसे समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर DMFT लाया गया, जिसके भ्रष्टाचार पर मोदी जी ने जब चाईबासा में आए थे तो कुछ नहीं बोल पाए। ये तो हालात है। बाकी आप भी चीज़ों को समझें। इस वीडियो में इतना ही। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद और जोहार।